नमस्कार दोस्तों। आज से हम अपने चैनल आर टेल्स ट्री में विक्रम बेताल की कहानियां शुरू कर रहे हैं। आज पहला भाग। बेताल पचीसी की आरंभिक कहानी बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी 4 रानियां तथा 6 लड़के थे। सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। उसी में से एक विक्रम थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। राजा शंख बड़ा विलासी था। उसका मन राजकाज में नहीं लगता था। उसके विलासिता के कारण राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होने लगी। राजकोष घटने लगा। दुश्मनों की नजरें राज्य पर पड़ने लगी। प्रजा के साथ ही सभी मंत्रीगण चाहते थे कि विक्रम राजा बने। विक्रम से भी राज्य की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। सभी लोग विक्रम के साथ थे। राजा विक्रम जब अपने राज वापस लौटे, उसके बाद की कहानी कुछ यूं है। भर्तृहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो, क्योंकि सिर्फ विक्रम ही मुझे हरा सकता है। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने एक कथा कही। राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ का राज करते हो। तेली पाताल में राज करता था और साथ ही वह महान साधक भी था। आपसी शत्रुता तथा लोभ के कारण कुम्हार ने योग साधकर तेली को मारकर श्मशान में पिशाच बना पीपल के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। विक्रम फिर राज करने लगा। फिर राजा ने सोचा, हो न हो, यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बौंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मारकर रोने लगा। विक्रम ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? विक्रम का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। विक्रम को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। विक्रम फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काटते ही मुर्दे को बगल में दबा। नीचे आया, बोला, बता, तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब विक्रम ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? विक्रम ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर फिर पेड़ पर जा लटकूंगा। विक्रम ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम हाँ भी नहीं करना, नहीं कोई प्रश्न। इसके बाद बेताल ने अपनी कहानी आरंभ की। आगे की कहानी अगले भाग में